नमस्कार मित्रों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में जिला मुख्यालय पर उपस्थित हैं, जहां पे अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ तथा पिछड़ा वर्ग की हुंकार पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय रामानंद गौतम एडवोकेट साहब जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे मणिपुर की हृदय विदारक घटना के बारे में। सबसे पहले सर आपका परिचय। रामानंद कुमार गौतम, जिला कचहरी गाजीपुर। सर, जो इसमें पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मणिपुर की घटना, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो जो मणिपुर की जो पहली घटना हुई वो दर्दनाक घटना थी और पूरे देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए एक भय पैदा किया गया। जो दूसरी घटना हुई, वहाँ के जो उनके कैडर हैं आरएसएस के, वहाँ की सरकार ने उनको बंदूकें बांटी और वो फौज के ड्रेस में होकर के बीच सड़क पर पब्लिक जा रही है और अपमानित किए, मारे और उड़ा दिए बंदूक से। यह घटना बड़ी निर्मम तरह से हुई है। पहली घटना सर कब हुई थी मणिपुर में? उससे कुछ दिन पहले हुई और फिर दूसरी घटना है। जो वीडियो पूरा चल रहा है भारत में जी, वह पूरा हिला देगा मानवता को। और यह केवल यहाँ के जो मूल निवासी भारत के हैं उनको पहले की स्थिति लाने के लिए यह पूरा आरएसएस प्लान बना करके वहाँ के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरा दबाना चाहती है। वहाँ के कितने चर्चों को उन्होंने फूंक दिया। वहाँ का जो कानून है, कानून का मतलब कुछ नहीं रह गया है। न वो संविधान मानते हैं न कानून मानते हैं। सरकार कुछ जानबूझ करके वो घटना करा रही है कि इसी तरह से हर प्रदेश में भय पैदा करके, और जो 224 का चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बन गई। इस हादसे के पीछे कारण क्या है सर? इस हादसे के पीछे कारण है कि वहाँ के लोगों को लड़ा करके और भय पैदा करके राज्य स्थापित करना है। इस समय सर उस प्रदेश में किनकी सरकार है? उस समय यहाँ बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, दोनों सरकार है। इस हादसे का राजनीतिक कारण भी है क्या सर? राजनीतिक कारण तो एक बहाना है। जो मुख्य कारण है वह सामाजिक कारण है, जो पहले की स्थिति हिला करके उनको उसी स्थिति में ला देना है। सुनने में तो ये आया है कि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के दो समुदायों के बीच यह नरसंहार हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो आरक्षण एक बहाना है। आरक्षण बहाना करके पब्लिक को लड़ा करके अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है कि विश्व गुरु भारत है और नारी तू नारायणी, जो यह वीडियो वायरल हुआ है, नारी को नग्न करके परेड निकाला गया है, इस पे प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कितनी सफल है, इस पे आपकी क्या राय है? दोनों सरकारें चुप्पी बांधी हुई हैं, कुछ नहीं बोले न कोई कार्रवाई कर रही हैं। और रह गई कि विश्व गुरु तो बुद्ध के काल में रहा, इसके बाद तो किस स्थान पर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। जो यह सर नरसंहार हुआ है, हम जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि किन समुदायों और किन बिंदुओं के चलते यह इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। वहाँ नरसंहार आदिवासियों का हुआ है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं। एक और समुदाय है जो कि उनकी संख्या कम है, लेकिन लड़ा करके और उनका वर्चस्व कायम करने के लिए जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको दबाना चाहते हैं। ये जो परिवेश पैदा हुआ है, इससे वर्तमान समय में शासन प्रशासन या राजनीति कह लीजिए, इस पे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार वहाँ मणिपुर में हादसा करा के क्या करना चाहती है? तो बता ही दिया ना कि पूरे देश में भय पैदा करना चाहते कि इसी से लोग तो भयभीत हो जाएंगे और जो आसपास के प्रदेश हैं भयभीत हो जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और इसी तरह से नरसंहार करके दबा दिया जाएगा। एक सवाल हम और करेंगे, मूल निवासी कौन है?
भारत के मूल निवासी जो कंसेप्ट है, जो कांशीराम ने दिया था कि 85% SC ST OBC वही भारत के मूल निवासी हैं और शेष विदेशी हैं। वहाँ सर जो मणिपुर में हादसा हुआ है, वहाँ क्या केवल मूल निवासी ही थे या और लोग भी थे? देखिए, वो तो एक बहाना बना करके किया गया है ना, आदिवासी ही वहाँ मारे गए हैं, लेकिन वहाँ बहाना बना करके पूरे देश में वैसे से काम कर रहे हैं। एक सवाल हम और आपसे करेंगे, भविष्य में मूल निवासियों के साथ ऐसी कोई घटना न हो, इस पे आप अपनी क्या सलाह देंगे या नसीहत देंगे? देखिए, जो मूल निवासी कहे जाने वाले लोग हैं, पहले तो एहसास करें कि हम मूल निवासी हैं, जाति में वर्ग में बटे हुए हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, आपस में ही लड़ा करके फ़ायदा उठाते हैं। जिस दिन उनको जानकारी हो जाएगी कि मूल निवासी तो हम ही हैं, अपने आप को इंसान समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन देश में क्रांति हो जाएगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। तो इस क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में सर आप लोगों द्वारा कोई पहल की जा रही है? जो हम लोग का संगठन है पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ, और संविधान जागरूकता अभियान के तहत लोगों को छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके 10-20 लोगों की गोष्ठियाँ करके और मीटिंगें करके उनको बताया जाता है कि आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए। तमाम मीटिंगें होती हैं। वर्तमान की जो व्यवस्था रही है सर, यह तो लग रहा है कि संविधान को भी नस्तनाबूद कर रही है, इस पे आपकी क्या राय है? संविधान तो एकदम खत्म हो गया। संविधान जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान को टारगेट बना करके ही ऐसा कर रहे हैं। यदि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है, वह धीरे धीरे खत्म करके और अपनी मनुस्मृतियाँ लागू करना चाहते हैं। धन्यवाद। आप लोग सुन रहे थे, गाजीपुर ज़िले में एक विद्वान अधिवक्ता भी हैं और एक पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं। मणिपुर पे आप लोगों की क्या राय है? अपना कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।